ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राजा शशिध्वज कल्कि जी को जमाता के रूप में पाकर के बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो रहे हैं और आगे की कथा को सूत जी प्रारंभ करते हैं। महर्षियों के द्वारा अशेष कथित भक्ति से पूर्ण वाले परम वैष्णव सतयुग धर्म और रानी सुशांता सहित राजा शशिध्वज को देखते हुए आगत राजाओं तथा ब्राह्मणों ने कहा कि इस समय तो आप साक्षात नारायण कल्कि जी के ससुर और सास बन गए हैं। अब हम सब राजा लोग, ऋषिगण, ब्राह्मणगण और अन्य लोग नारायण में आपकी भक्ति भावनाओं का इतना विस्तार देखकर अचंभे में पड़ गए हैं और यह भी जानना चाहते हैं कि आपको नारायण के प्रति ऐसी भक्ति कहाँ से मिली। तो हे राजन, क्या यह भक्ति आपने किसी से सीखी है अथवा क्या यह आपके जन्म से ही स्वाभाविक भक्ति है? हे राजन, आप लोगों को आपसे इस भगवत भक्ति का कारण जानने की इच्छा है। इस कारण को सुनकर ही 3 लोकों के लोग पवित्र होते हैं और संसार में लिप्त होने की आदत का नाश होता है। यह सुनकर के शशिध्वज कहते हैं कि हे अतुल वीरता वाले राजा गणों, हम दोनों स्त्री पुरुष के जैसे जन्म और कर्मादि हुए और जिस प्रकार हम लोगों को भक्ति की याद आई, उन सब बातों को आप सुनिए। हजारों युग बीत गए। मैं पहले किसी जन्म में सड़े हुए मांस को खाने वाला गिद्ध हुआ करता था और मेरी प्यारी पत्नी सुशांता गिद्धनी थी। हम दोनों एक बड़े पेड़ पर घोंसला बनाकर रहा करते थे। हम दोनों जंगलों, बाग बगीचों से भरे हुए सभी स्थानों में अपनी इच्छा के अनुसार घूमा फिरा करते थे और हम दोनों ही मुर्दों के बदबूदार मांस से अपना गुजर बसर कर रहे थे। अब एक समय एक निर्दयी व्याध ने हम दोनों को देखकर हमें पकड़ने की इच्छा से ललचाकर अपने पालतू गिद्ध को छोड़ा और उस समय मैं भूख से परेशान था। पालतू गिद्ध को देखकर मेरे मन में भरोसा हुआ और मैं और गिद्धनी मांस के लालच में पड़कर वहां छपट पड़े। व्याध ने हम दोनों को बंधा हुआ देखकर मन में बहुत खुश हो गया क्योंकि हम उसके जाल में फंस चुके थे। वहां आकर जल्दी ही हमारा गला पकड़ लिया और हम पूरी ताकत से अपनी चोंचों से उस पर चोट करने लगे। फिर मांस के लालची व्याध ने हम दोनों को पकड़कर गंडकी नदी के तट पर गंडकी शिला पर पटक कर हम दोनों के सिरों को चूर चूर कर डाला। गंगा के तट और चक्रांकित शिला पर मृत्यु होने के कारण हम दोनों उसी समय चतुर्भुज रूप धारण कर प्रकाशमान विमान में बैठकर सभी लोगों के द्वारा पूजित वैकुंठ धाम में पहुंच गए। उस समय से 100 युग तक रहने के बाद हम वापस ब्रह्मलोक में आ गए। ब्रह्मलोक में भी 500 युगों तक सुख भोग कर अंतकाल में वश में पड़कर फिर 400 युगों तक देवलोक में स्वर्गीय सुख का हमने आनंद भोग किया। तो हे राजा गणों, इसके बाद हमने इस मृत्युलोक में जन्म लिया है, परंतु शालिग्राम शिला का स्थान और नारायण जी की कृपा, हाँ, सभी बातें हमारी ताजा हैं। गंडकी नदी के तट पर मृत्यु प्राप्त होने से हमें पूर्व जन्म की स्मृति विद्यमान है। अब मैं तुमसे गंडकी नदी के महात्म्य का क्या कहूँ, उसके जल के स्पर्श का भी महात्म्य है। चक्रांकित शिला को छूने से मृत्यु के बाद भी ऐसा फल मिलता है, तो भगवान वासुदेव की सेवा करने से फल का तो कहना ही क्या। इसी विचार से हम भगवान नारायण की उपासना में कभी नाचते हैं, कभी एकाग्रचित होकर के आसक्त रहते हैं, कभी उनका गुणगान करते हैं और कभी भक्ति भाव से जमीन पर लौटने लगते हैं। हम इसी तरह से अपना समय व्यतीत करते हैं। हमने ब्रह्मा जी के मुँह से पहले ही जान लिया था कि कली का नाश करने के लिए नारायण अंश रूप से कल्कि जी के रूप में अवतार लेंगे। हम उनके पराक्रम को भली भांति जानते हैं। राजा शशिध्वज ने इस प्रकार राजसभा में अपनी कहानी सुनाकर कल्कि जी को हार्दिक सम्मान दिया और 10,000 हाथी, 1,00,000 घोड़े, 6,000 रथ, 600 युवती दासियां और अनेक बहुमूल्य रत्न देकर बंधु बांधवों के साथ अपने को कृतकृत्य समझा। इस प्रकार राजा के पूर्व जन्म का वृतांत सुनकर सभासदों में अचंभा प्रकट किया और उन्हें पूर्ण समझा। इस प्रकार वहां पर सब लोग कल्कि जी की स्तुति और ध्यान करने लगे। फिर उन सब लोगों ने राजा शशिध्वज से भक्ति पूर्वक और दूसरे भक्तों के लक्षण पूछने शुरू किए। राजा ने पूछा, भगवत भक्ति किसका नाम है? विधान को जानने वाला भक्त किसे कहते हैं? वह भक्त क्या करता है, क्या खाता है
कहाँ रहता है, किस तरह बातचीत करता है। हे राजाओं के स्वामी, आप तो सब जानते हैं और इसीलिए आप सभी कुछ आदर से वर्णन कीजिए। अब उनके ऐसे वचन सुनकर राजा का चेहरा खिल उठता है और उन्होंने साधुवाद देकर पुराने जन्म का स्मरण होने के कारण कृष्ण नाम से दुनिया को पवित्र करने के उद्देश्य से ब्रह्मा के द्वारा सुने हुए साधु चरित्र को बताना प्रारंभ करते हैं। राजा शशिध्वज कहते हैं, प्राचीन काल में ब्रह्म सभा के बीच महर्षि लोग विद्यमान थे और उसी समय यह कथा सनकादि ने नारद जी से पूछी। उसी कथा को आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं और वही कथा मैं अब आपको बता रहा हूँ। उस समय मैं भी वहाँ मौजूद था और इसी कारण मैंने उनकी कृपा से उन सब कथाओं को सुना था। तो हे सभासदगणों, मैंने जो भी बातें सुनी वे इस समय मैं आपको बताता हूँ। आप इन बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए। सनकादि ने पूछा कि हे महर्षि नारद, हरि की कैसी भक्ति करने से बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता और किस प्रकार की भक्ति प्रशंसा के योग्य है, आप इन बातों को ही पहले बताएं और बहुत मन लगा करके हम उनको सुनेंगे। नारद जी ने कहा कि प्रशंसा के योग्य भक्ति का लक्षण यही है कि संसार के विधि विधान को जानने वाला, चतुर साधना करने वाला व्यक्ति उत्तम बुद्धि से आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा इन 5 ज्ञानेंद्रियों को अपने वश में करके और छठे मन का निग्रह करते हुए परम ज्ञान का सहारा लेकर गुरु के चरणों में अपने शरीर को अर्पित कर दे। गुरुदेव के प्रसन्न हो जाने पर स्वयं भगवान नारायण प्रसन्न हो जाते हैं। शिष्य को चाहिए कि प्रणवाग्नि प्रिया के बीच में ओम वर्ण को अनन्य हृदय यानी एकाग्र चित्त से याद करते हुए बड़ी ही सावधानी से पाद, अर्ध्य, आचमनीय इत्यादि से तथा स्नान और वस्त्र आभूषणों सहित सब ओर से ध्यान हटाकर केवल नारायण के श्री चरण कमलों में ध्यान करके पूजा अर्चना करें। इसके बाद अपने हृदय कमल के बीच स्थित सुंदर सर्वांग रूप में सुंदर नारायण जी के स्वरूप का ध्यान करें। इस प्रकार ध्यान करके वचन, मन, बुद्धि और सभी इंद्रिय गण सहित अपनी आत्मा को पूर्ण भाव से श्री नारायण के प्रति समर्पित करें। कल की देव मूर्ति अनंत विष्णु जी के ही अंश है और जिन सब नामों को आप जानते हैं वे उन विष्णु के सिवाय कुछ भी नहीं है। भगवान कृष्ण तो सेवा करने योग्य स्वामी हैं, तो हम सेवा करने वाले सेवक हैं। सभी जीव श्री कृष्ण की मूर्ति हैं और इसीलिए ज्ञानी लोग कहते हैं कि अविद्या के वश में होकर ही सब पैदा होते हैं। भक्तों के लिए सेव्य सेवक भाव में द्वैत भाव का उदय होता है, क्योंकि सेव्य एक है और सेवक दूसरा। अब इस तरह से ये दोनों अलग अलग रूप में मालूम होते हैं, परंतु नारायण के अलावा कोई भी दूसरी चीज कहीं नहीं है। भक्त उन्हीं भगवान विष्णु को याद करता है और उन्हीं के नाम का कीर्तन करता है। भगवान के लिए सभी काम किए जाते हैं, इसीलिए भक्त के लिए आनंद और सुख का उदय होता है। भक्त विहल होकर नाचता है, प्रेम में व्याकुल होता है, रोता है, हंसता है, भगवान में अपने को लीन समझकर तन्मयता पूर्वक घूमता है, भक्ति भाव में डूबकर अपने को भूलकर लौटता है और कहीं भी किसी में कोई भेद नहीं देखता। इस प्रकार की भगवान के विषय में होने वाली अव्यभिचारिणी भक्ति के प्रभाव से देवता, दानव, गंधर्व, मनुष्य आदि समस्त लोग सहसा पवित्र हो जाते हैं और जो नित्य रहने वाली प्रकृति है, जो ब्रह्म की संपदा है, वही भक्ति के रूप में प्रकट हुई है। वही भक्ति की वेदादि में उत्तम बताई गई है और यही भक्ति विष्णु, ब्रह्मा और शिव का स्वरूप है। द्वैत भाव के कारण ही सत्वगुण के अभ्यास से भक्ति भाव उत्पन्न होता है, रजोगुण से इंद्रियों के विषयों की लालसा होती है और तमोगुण के प्रभाव से घोर कर्म की प्रवृत्ति होती है। संसार में जिन लोगों को दैत ज्ञान हो जाता है वह सतगुण होता है और उनमें निर्गुणता आ जाती है, अर्थात वे सभी भोग विलास से दूर हो जाते हैं। लेकिन जिनसे रजोगुण आता है उनके अंदर भोग विलास की इच्छा होने लगती है, तमोगुण जोर मारने लगता है और वे नरक में जाने योग्य हो जाते हैं। भगवान विष्णु का भोग लगाने के बाद छोड़ा हुआ या छूटा हुआ पवित्र पथ्य और इच्छित नैवेद्य को ही सात्विक कहा जाता है। ऐसा सात्विक आहार ही भक्तों को ग्रहण करना चाहिए। जो भोजन इंद्रियों को अच्छा लगे, जिससे वीर्य और रक्त बढ़े, जिससे आयु बढ़े, जिससे शरीर रोग रहित होकर स्वस्थ रहे,
इस प्रकार से शुद्ध भोजन को राजस भोजन कहा जाता है। अब तामस भोजन के बारे में आपको बताते हैं। जो भोजन कड़वा, खट्टा, गरम, जलन पैदा करने वाला, बदबूदार, बासी हो, वह तामसी वृत्ति के लोग पसंद करते हैं। कौन कौन से गुण कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसका वर्णन करते हुए सत्य गुण का पालन करने वाले लोग जंगल में, रजोगुण को धारण करने वाले लोग गांव में और तमोगुण को धारण करने वाले लोग जुए घर में या शराब घर में रहते हैं। वे भगवान नारायण स्वयं हाथ उठाकर किसी को कुछ नहीं देते और सेवक भी भगवान से कुछ नहीं मांगता। फिर भी उन दोनों की आपसी प्रीति हमेशा दिखाई पड़ती है और यही असाधारण अजीब बात है। शुद्ध हृदय वाले महर्षि सनक ने भक्ति पूर्वक देवर्षि नारद जी से साक्षात भगवान नारायण के गुणों का बखान सुना और विनम्रता पूर्वक वचनों से श्रेष्ठ देवर्षि नारद जी की स्तुति कर उन्हें प्रणाम करके वो इंद्रलोक में पधार चुके थे। इससे आगे राजा शशिध्वज ने कहा कि हे राजाओं, मैंने ऐसे भक्त और भक्त की महिमा बताई है जिनके अद्भुत कामों का कीर्तन करना चाहिए। अब मैं आपसे और क्या कहूँ। अब राजाओं ने राजा शशिध्वज से क्या कहा, इसे हम कल के अध्याय में सुनेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें और श्री हरि की भक्ति अवश्य करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।